नमस्कार दोस्तों। आखिरकार वो समय वो घड़ी आई गई जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे और बेसब्री से कर रहे थे। एसएससी सीजीएल को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर काफ़ी सुगबुगाहट थी। अगर हम बोले कि भाई 19 को आने वाला है, 20 को आने वाला है, सभी एसएससी पंडितों की, सभी एसएससी विद्वानों की, सभी एसएससी टीचर्स की भविष्यवाणी रॉन्ग हो गई। लेकिन सबके सब एक बात अवश्य बोल रहे थे जो एकदम ठीक गई है कि बहुत जल्द कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे मुझे भी ये लगा था कि 19 मई को नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन 19 को ना आके 21 को निकाला है। और मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा और एसएससी बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देगा। सबसे पहले मेरे सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। एसएससी सीजीएल 2026 का जो आपका मतलब नोटिफिकेशन है वो आप सभी के सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं 2026 का नोटिफिकेशन आप सभी के सामने। तो सीजीएल 2026 मुबारक हो जी आप सभी को। एप्लीकेशन भरना आपके शुरू हो चुके हैं, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है। 21 मई से अब आप मतलब फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट आपकी मतलब 22 तारीख है, 22 जून, मतलब नेक्स्ट मंथ की 22 जून तक। ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपको खैर सभी ने बताई दी होगी, इसमें कोई शक शुबा संदेह की बात नहीं है। ये सारी न्यूज़ और इंफॉर्मेशन आप तक किसी ना किसी रूप में आ गई होगी। उन्हीं सब इंफॉर्मेशन को बताकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा बिल्कुल भी। हम कुछ ऐसी मतलब बातचीत करेंगे जो बहुत कम लोग इसके ऊपर बातचीत करते हैं, या फिर जिसकी इंफॉर्मेशन बहुत कम आप सभी के सामने आ पाती है। तो हम जो मतलब इसमें बातचीत करने वाले हैं एसएससी के, स्पेशली बात करने वाले हैं नए पैटर्न, जो पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि इस बार बहुत दिमाग खराब करेगा वो पैटर्न। और सबसे ज़्यादा जो वो पैटर्न दिमाग खराब करेगा वो आपका मैथ्स में बहुत दिमाग खराब करेगा। रीजनिंग में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन रीजनिंग वाले कैसे भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन मैथ्स के लिए आपको बहुत अच्छे एक्सपर्ट की आवश्यकता होगी। मैथ्स के लिए कोई बहुत ही विशेष आपको टीचर चाहिए। और आपको पता है कि जब मैथ का नाम आता है तो देन आदित्य रंजन सर इज द ओनली ऑप्शन फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट। ठीक है, क्योंकि उनका मानना है, हमारा भी मानना है कि वे सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे। इसी बात पर अगर मैं आपको मतलब बता दूं यहां पर कि टीयर 1 यानी कि जो प्री का जो आपका एग्जाम होने के लिए जा रहा है, एसएससी टीयर 1 जो आपका एग्जाम होगा वही सीबीटी मतलब रखा है, कंप्यूटर बेस्ड आपका रखा है। अगस्त सितंबर में होगा, तो टाइम देखो आपके पास बिल्कुल नहीं है। मई खत्म हो गया, जून जुलाई और आधा महीना आपको अगस्त का मिलेगा। आप ऐसा मान के चलो तो मुश्किल से आपके पास, अगर मैं आज से लेकर अगस्त तक भी जाऊं तो आपके पास 2.5 महीने का ही समय है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि भैया तैयारी पहले से ही आप मतलब रखा करो। लास्ट मोमेंट पे आप नोटिफिकेशन का वेट मत करा करो कि नोटिफिकेशन आएगा तब शुरू करेंगे, क्योंकि पहले फसल बोई जाएगी फिर आपकी फसल काटी जाएगी। ठीक है, क्या कहावत है वो कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग अंदाज से करते। अपना अंदाज बदलो, काम नहीं। और अगर हम यहां पर बात करें कि आपका जो टेंटेटिव यानी कि टीयर सेकंड एंड मेंस जो आपका होने वाला है वो दिसंबर 2026 में होगा। तो इस साल के एंड तक आपके प्री और मेंस आप दोनों एग्जाम से एकदम फ्री हो जाओगे। ठीक है, दोनों एग्जाम से आप और हम मिलकर हो जाएंगे फ्री। ठीक है, चलिए यही बात आपकी मतलब करते हैं हम। ये सारी पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा, जैसे कि डबल एओ की ये जो पोस्ट है इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट जैसे 28 से 30 साल के लिए आपको मतलब चाहिए, कितना ग्रेड पे का ये आपका है। ठीक है, कितना लेवल इसमें मतलब पे का आपका रहेगा। तो ये क्या बोर्ड में कहाँ दिक्कत आ रही, तो इन सब के ऊपर मैं आपको अलग से बताऊंगा। पोस्ट के लिए एक बताऊंगा। फिर भी अगर किसी पोस्ट को लेकर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सारे आपके कमेंट का आंसर डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, किसी भी कीमत पर मैं आपको सारे के सारे आंसर मतलब दूंगा। आपका जो भी डाउट होगा एसएससी सीजीएल को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, ठीक है, कैटेगरी वाइज आपको पता ही है कि अगर आप मतलब हैं तो आपको कैटेगरी वाइज इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता ही मिलता है। तो जैसे सबसे पहले एज लिमिट में आपको मतलब बता दूं कि एज लिमिट जो आपकी मेजर की जाएगी 18 से 27 जिस पोस्ट के लिए है। तो 18 से 27 जिन पोस्ट के लिए एज लिमिट आपसे एसएससी ने मांगी है सीजीएल में, उनकी जो मतलब एज कैलकुलेट की जाएगी वो 2/8/1999 है। ठीक है, मतलब इससे पहले पैदा ना आप मतलब हुए हो, यानी कि 2 अगस्त 1999 से 99 से पहले आप पैदा ना हुए हो, और नॉट लेटर देन 1/8/2008
यानी कि 1 अगस्त 2008 के बाद पैदा ना मतलब हुआ हो। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निकलिटी है, तो आप नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ना। जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से जो टेलीग्राम है वहां पर आपको ये फुल ऑन नोटिफिकेशन मैंने शेयर ऑलरेडी कर दिया है, आप वहां पर जाकर आप इसे देखें। कैटेगरी की अगर बात करें तो SC/ST को एज लिमिट में 5 साल की मतलब रिलैक्सेशन है, यानी राहत है। ओबीसी वालों को 3 साल, ठीक है, और ये PWBD वालों को यानी कि 10 साल। एक्स सर्विसमैन जो आपके मतलब है उनको 3 साल का मतलब रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इसमें सीधे पैटर्न के ऊपर आते हैं और जीएस के रोल के ऊपर आते हैं। जीएस का रोल बहुत अहम रोल होने के लिए जा रहा है। अब जीएस जो हम बोलते थे किंग मेकर सब्जेक्ट, कुछ नहीं मानते थे, वाकई में अब जीएस आपका किंग मेकर ही रहेगा। अब जीएस आपका किंग मेकर हो चुका है। अगर आप अभी भी जीएस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और ये सोच के छोड़ दे रहे हैं या हल्के में ले रहे हैं कि नहीं यार मेरे को मतलब जीके जीएस थोड़ा कम ही पढ़ना है, अब बिना जीके जीएस के आप पहले तो टॉपर्स में मतलब टॉप रैंक लेने के लिए, टॉपर्स में आने के लिए, रैंकर्स में आने के लिए आपको जीके जीएस की आवश्यकता होती थी, बट अब आपको जीके जीएस की आवश्यकता रहेगी। किसके लिए? क्वालिफिकेशन के लिए भी, सिलेक्शन के लिए भी। अब बिना जीके जीएस का आपका कुछ नहीं मतलब हो पाएगा। हर पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन है, इसके लिए मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा हर पोस्ट को लेकर, ठीक है। ये आपके सेंटर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस पे आप मतलब सेंटर भरें, इसलिए जितने जल्दी हो सके आप मतलब फॉर्म भरें ताकि आपको सेंटर बहुत अच्छे से मिले, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर में कोई दिक्कत ना आए। इस बार जो कोहराम मचेगा इस पैटर्न के लिए मतलब कोहराम मचने वाला है जी, ये पैटर्न इस बार कोहराम मचाएगा। आप देख सकते हैं कि रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन आपके 50 नंबर क्वेश्चन और नंबर आपके सेम रखे हैं, 25 25 25 50 50 50 रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश और मैथ के लिए। बट जो आपके लिए जो मेनली दिक्कत है वो सेक्शनल टाइमिंग की है। बस सेक्शनल टाइमिंग मतलब रखा है, ठीक है, कि 1 आवर 1 घंटे का समय है, उसमें से 15 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कि 15 मिनट रीजनिंग के लिए, 15 मिनट जीके जीएस के लिए, 15 मिनट मैथ के लिए, 15 मिनट इंग्लिश के लिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूं जीके जीएस में 15 मिनट मोर देन इनफ है। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप 8 से 10 मिनट में आप आराम से मार सकते हैं आंसर। कितने? 25 क्वेश्चन का। क्योंकि जैसे ऐप में भी जो हम टेस्ट लेते हैं, विद्याग्राम की जो ऐप है वहां पर जो कोर्सेज चल रहे हैं, जो बच्चे होंगे उन्हें पता होगा, ऐप में मैं 30 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 12 मिनट का टाइम ही देता हूं और कई बच्चे उससे 7 मिनट में भी कर लेते। तो अगर 30 मिनट के लिए 12 मिनट आपको मतलब मिल रहे हैं 30 क्वेश्चन के लिए, तो 25 क्वेश्चन के लिए 8 to 10 मिनट मोर देन आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, देखो जीएस में तो दिक्कत नहीं आएगी। जहां तक है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो लेंदी आएंगे यहां आपको दिक्कत आएगी और आपको मैथ में दिक्कत आएगी। रीजनिंग वाले भी कुछ हद तक मतलब क्वेश्चन करेंगे, लेकिन दिक्कत बाकी तीनों को सेक्शनल कट ऑफ में, सॉरी सेक्शनल टाइमर में आनी है। इसलिए जीके जीएस बहुत अच्छे से करो। इस बार जीके जीएस का रोल बहुत अहम होने वाला है सिलेक्शन में। तो किंग मेकर सब्जेक्ट आपका रहेगा टीयर 1 में जीके जीएस। टीयर 2 में भी आपका मतलब अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी ऐसी ही बदतमीजी ही ऐसे बोलेंगे जो एसएससी ने आप लोगों के साथ की है, एक प्रकार का खिलवाड़ किया है। अगर हम ये टीयर 2 की मतलब बात करें तो इसमें भी आपको सेक्शनल कट ऑफ ही मतलब दी गई है, ठीक है। जैसे कि ये सेक्शन 1 में अगर आप जाएंगे तो ये मैथ है, रीजनिंग है, आप देख सकते हैं 1 घंटे का टाइम है, 30 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट। यहां पर मतलब क्या है, थोड़ा 30 मिनट आपको दिए क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहां पर पढ़ाए गए। 30 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, 30 क्वेश्चन आपके मतलब रीजनिंग के हैं, ठीक है। तो ठीक है, मतलब मेंस में चलो कोई बात नहीं, मतलब प्री के मुकाबले थोड़ी राहत है। हम मतलब ये बोल सकते हैं यहां अगर हम इंग्लिश और जीएस में मतलब देखें 45 इंग्लिश में है, 25 आपके मतलब जीके जीएस में है। इसमें भी 1 घंटे का टाइम मतलब दिया गया, 1 घंटे 20 मिनट। और सेक्शनल कट ऑफ की अगर हम बात करें टाइमर की तो 40 + 15 यानी कि 55 मिनट फॉर सब्जेक्ट ए, यानी इंग्लिश के लिए अगर मैं बताऊं तो 55 मिनट का टाइम आपको मतलब दिया गया, ठीक है, 55 मिनट। और बाकी का अगर आप देखेंगे 20 + 5 यानी कि 25 मिनट आपको सब्जेक्ट बी के लिए मतलब यहां पर दिया गया है। यहां पर भी जीएस के लिए इनफ है। मैं आपको बोलूंगा जीएस में आपको किसी को दिक्कत नहीं मतलब होने वाली है, ठीक है। तो ये टाइमर आप मतलब देख सकते हैं। या आपको कंप्यूटर के लिए भी मतलब 15 मिनट दिए गए हैं, ठीक है। पेपर 3rd और पेपर 4th के लिए आपको 15 मिनट के टाइम मतलब दिया गया। बाकी ये सारा ही मैं आपको मतलब भेज दूंगा, एक बार आप इसे अच्छे से देख लेना।
ठीक है, तो ये इस बार एसएससी ने मतलब पैटर्न चेंज करा है, ठीक है, अपना फॉर्मेट मतलब चेंज करा है एग्जाम लेने का। जो बच्चे पहली बार अपीयर होंगे उन्हें डेफिनेटली मतलब दिक्कत होनी है, किसी भी कीमत पे आपको मतलब दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट रह गया हो, क्योंकि इस बार सारा कुछ पैटर्न चेंज ही है, चारों सब्जेक्ट आपको मतलब अच्छे से पढ़ने हैं। तो अगर आप अपनी जीके जीएस या बाकी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, ठीक है, जीके जीएस के आप बाकी सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं इस बार एसएससी सीजीएल को निकालने के लिए, तो विद्याग्राम यूट्यूब चैनल पर दफ्तर सीरीज चल रही है। तो दफ्तर सीरीज में आप आकर मतलब अटैच होइए, वहां पर क्लास आप कीजिए विद्याग्राम यूट्यूब पर, मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग। बहुत जल्दी उसमें जीएस में नेक्स्ट वीक से मेरी भी क्लासेस आपके लिए शुरू हो जाएंगे और ताबड़तोड़ इस बार मतलब सिलेक्शन आपको दिला कर ही रहेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि सफल लोग या जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग अंदाज से करते हैं। तो इस बार सिलेक्शन को अलग अंदाज से लेते हैं। बेस्ट ऑफ लक गाइस, जय हिंद, जय भारत।